filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. पाकिस्तानी खुद अपने 23-24 करोड़ आवाम की किस्मत चेंज नहीं कर पाए, बातें ऐसी बड़ी बड़ी करते हैं कि पता नहीं 2 अरब लोगों की चलो किस्मत चेंज कर देते हैं। वो इसने नेपाल को भी लपेट लिया, उसने श्रीलंका को भी लपेट लिया, उसने बांग्लादेश को भी लपेट लिया, उसने इंडिया को भी लपेट लिया, भूटान को भी लपेट, इसने सबको लपेट लपूट के उसने सबकी किस्मत चेंज कर। उन्होंने बेसिकली ये बोला है कि सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, यानी कि देखो तुम तो दहशतगर्द हो और हमें पूरा यकीन है कि तुम दहशतगर्द हो, हमारा इसके पास प्रूफ है और तुम सुधर जाओ। तो पोलाइट जवाब दिया, लेकिन उल्टे हाथ का थप्पड़ भी मारा है नवाज शरीफ के गाल पे। चांदनी चौक में लोगों की होलसेल की दुकान है जिसके पास 10 गुना ज्यादा पैसा होगा नवाज शरीफ से। क्या बात कर रहे हो आप लोग यार? देखिए, वो पाकिस्तानियों के हिसाब से नवाज शरीफ अमीर होगा, मैं मना नहीं कर रहा। पाकिस्तानी स्टैंडर्ड जो है उसके हिसाब से नवाज शरीफ काफी गरीब है। पहले पाकिस्तानियों को मैं ये बताना चाहता हूं, ही इज क्वाइट पुअर। वो काफी गरीब है, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपनी ओथ ली, शपथ ली, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो कई सारे लोगों ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट करा। उनके पास कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आए 90 से ज्यादा देशों से। ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज हेड्स ऑफ स्टेट कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, जिसमें शामिल शी जिनपिंग, जिसमें शामिल जो बाइडेन, जिसमें शामिल जो भी है मतलब दुनिया में। अच्छा, पाकिस्तान का मैटर थोड़ा सा अलग है। पाकिस्तान का वो सोचते अलग हैं, पता नहीं क्या है, बुद्धि का कुछ प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों में। एनीवे, तो पाकिस्तान का ये मैटर हुआ कि शहबाज शरीफ ने एक बड़ा एक जिसको कहते हैं कि कई समय के बाद, पहले उसने कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करा, पहले उसने बिल्कुल भी कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करा, उसने बाद में कॉन्ग्रेचुलेट करा और बाद में कॉन्ग्रेचुलेट करने के बाद एक बिल्कुल फीका सा उसने रिस्पॉन्स दिया, Felicitations to Narendra Modi on taking oath as Prime Minister of India. Right? Felicitations to Narendra Modi on taking oath as Prime Minister of India. उसने ये चीज बोल दी। मोदी जी ने थैंक यू शहबाज शरीफ फॉर योर गुड विशेस। कहानी खत्म हो गई। वहां से भी सूखी विशेस, यहां से भी रूखा रिप्लाई। अब मुझे बात ये समझ में नहीं आती कि जब पाकिस्तान को भीख मांगनी होती है, भीख में कैसा एटीट्यूड है तुम्हें भीख में कैसा एटीट्यूड है? पर एटीट्यूड से भीख मांगना ये भी कोई पाकिस्तानियों से सीखे। वहां पे नवाज शरीफ थोड़ा सा स्मार्टर है, पॉलिटिकल प्लेयर है, और मैं इसको एनालाइज करना चाहता हूं ये दोनों भाइयों की ट्वीट में क्या फर्क था। नवाज शरीफ ने ये बोला कि माई वार्म फेलिसिटेशंस टू मोदी जी ऑन अज्यूमिंग ऑफिस फॉर थर्ड टाइम। योर पार्टी सक्सेस इन रीसेंट इलेक्शन रिफ्लेक्ट्स द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल इन योर लीडरशिप। लेट अस रिप्लेस हेट विथ होप एंड सीज द अपॉर्चुनिटी टू शेप द डेस्टिनी ऑफ 2 बिलियन पीपल ऑफ साउथ एशिया। ये भी बहुत बड़ा बोला बंदा है, ये ऐसी बात नहीं है। एक ने बहुत कम बोला, एक ने बहुत ज्यादा बोल दिया। खैर, इसको मोदी जी ने बोला, अप्रिशिएट योर मैसेज नवाज शरीफ। द पीपल ऑफ इंडिया हैव ऑलवेज स्टूड फॉर पीस, सिक्योरिटी एंड प्रोग्रेसिव आइडियाज। एडवांसिंग द वेलबीइंग एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर पीपल शैल ऑलवेज रिमेन आवर प्रायोरिटी। अब जरा इसको एनालाइज करते हैं कि मोदी जी ने बोला क्या। अच्छा, पहले तो दोनों भाइयों का एनालिसिस यह है कि शहबाज शरीफ ने और इतना ही बोला कि आईएसआई शाम को आके उसको घर पे डंडे से ना पीटे कि तुमने ज्यादा मुंह खोल दिया इंडिया के बारे में, चुप रहो। तो उसने अपना सेफ प्ले करा, मोदी जी ने उसको वैसे ही रूखा सूखा जवाब देके उसको फारिग कर दिया। अब आए नवाज शरीफ। नवाज शरीफ का यह है कि 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के। 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर, एक भी टाइम उन्होंने अपना टर्म कंप्लीट नहीं करा, लेकिन 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान रह चुके हैं। और भाई नवाज शरीफ ने फिर बोला कि भाई आपके लोग आपको कितना पसंद करते हैं, आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये, और चलिए हेट को यानी कि नफरतों को हम पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। नवाज शरीफ का ये कहना है कि हम लोग 2 अरब का जो साउथ एशिया की पॉपुलेशन है, हम उसकी चलिए किस्मत चेंज कर देते हैं। कैसे कर दोगे किस्मत चेंज? किस तरीके से किस्मत चेंज करोगे? पाकिस्तानी खुद अपने 23-24 करोड़ आवाम की किस्मत चेंज नहीं कर पाए, बातें ऐसी बड़ी बड़ी करते हैं कि पता नहीं 2 अरब लोगों की चलो किस्मत चेंज कर देते हैं। वो इसने नेपाल को भी लपेट लिया, उसने श्रीलंका को भी लपेट लिया, उसने बांग्लादेश को भी लपेट लिया, उसने इंडिया को भी लपेट लिया, भूटान को भी लपेट, इसने सबको लपेट लपूट के उसने सबकी किस्मत चेंज कर दी। ये नवाज शरीफ ने बोला। खैर, क्योंकि उसने पोलाइट चीज बोली थी तो मोदी जी ने भी पोलाइटली जवाब दिया, लेकिन मोदी जी ने बोला कि प्रोस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर पीपल, यानी कि एक मैं बात बताऊं, दिस इज अ बैकहैंडेड स्लैप।
और ये मोदी जी से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। जिस तरीके से मोदी जी ने बैक हैंडेड स्लैप दिया है, दैट इज फैसिनेटिंग। उन्होंने बेसिकली ये बोला है कि सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, यानी कि देखो तुम तो दहशतगर्द हो और हमें पूरा यकीन है कि तुम दहशतगर्द हो, हमारा इसके पास प्रूफ है और तुम सुधर जाओ। तो पोलाइट जवाब दिया, लेकिन उल्टे हाथ का थप्पड़ भी मारा है नवाज शरीफ के गाल पे। अब दोस्तों, पाकिस्तानियों को बड़ी गलतफहमी है, पाकिस्तानियों को हर चीज के बारे में गलतफहमी है, लेकिन 2-3 चीजों के बारे में पाकिस्तानियों को सॉलिड गलतफहमी है। सर्वप्रथम उनको यह गलतफहमी है कि पता नहीं नवाज शरीफ के ना भारत के साथ रिश्ते बड़े अच्छे हैं यार। पहली यह गलतफहमी है। दूसरी यह गलतफहमी है कि रिश्ते इसलिए अच्छे हैं क्योंकि नवाज शरीफ ने बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रखा है इंडिया में। तो ये जो दो भरम है पाकिस्तानियों के, पहले मैं तोड़ दूं। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी पहली बार ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहली बार 2014 में, उस समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था नवाज शरीफ। तो अगर बात करनी थी तो किससे बात करते? इमरान खान से बात करते। किससे बात करते उस वक्त? प्राइम मिनिस्टर विल टॉक टू अ प्राइम मिनिस्टर, राइट? और उस समय मोदी जी बड़े कीन थे। मोदी जी ने अपनी पूरी पॉलिटिकल कैपिटल को दांव पे लगा के, क्योंकि आरएसएस के हैं मोदी जी, ये पाकिस्तानियों को भी पता होगा कि ही बिलोंग्स टू द आरएसएस, उन्होंने सबके खिलाफ जाके ये बात बोली थी कि पाकिस्तान के साथ हमें दोस्ती करनी है। और आरएसएस में काफी लोगों ने उनको क्रिटिसाइज भी करा कि आप ये क्यों करते हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। ही सेड नो, नहीं, आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, आप अपने हालात बदल सकते हैं, आप सब कुछ बदल सकते हैं, आप पड़ोसी कैसे बदल देंगे? पाकिस्तान तो जहां वहीं रहेगा, भारत जहां वहीं रहेगा। तो इससे बढ़िया दोस्ती कर लेते हैं, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, कोई बात नहीं। उन्होंने बुलाया इनको अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में और जो भी प्रोटोकॉल देना था दिया, फिर लाहौर भी गए। दैट इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तानियों को यह बड़ी गलतफहमी है कि मोदी जी की कोई खास दोस्ती है। मोदी जी की कैसे किसी के साथ खास दोस्ती होगी यार? ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो अपने घर वालों से नहीं मिलते। आपके नवाज शरीफ जैसे नहीं है, शहबाज शरीफ जैसे नहीं कि एक की बेटी को ये बना दिया तो एक के भाई को प्रधानमंत्री बना दिया तो एक के बेटी को चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तानी पंजाब बना दिया। ऐसा मामला नहीं है मोदी जी का भाई। उनके खुद के भाई दुकान लगा के बैठते हैं। भारत का प्रधानमंत्री उनके लिए मुश्किल है, मोदी जी के लिए मुश्किल है। एक फोन उठाना है, मेरा भाई है, जरा देख लेना। अरबों में खेलेगा, एंड व्हेन आई से अरबों, डॉलरों में। लेकिन यह बात सच है, मोदी जी ने 1 नया रुपया नहीं दिया आज तक। ये बात भी सच है। नहीं करते, उसूल होते हैं आदमी के, उसूल होते हैं, नहीं उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो आपका ये मानना पाकिस्तानियों का कि कुछ ऐसी चीज है जिसकी वजह से और फिर पाकिस्तानी ये कहते हैं कि साहब नवाज शरीफ ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। कितनी बड़ी होती है? मैं पाकिस्तानियों से पूछता हूं कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करती है, हमें तो बताओ। कौन से शहर में करी इन्वेस्टमेंट, किस मामले में करी इन्वेस्टमेंट? कोई तो ये भी पाकिस्तानी कह रहे हैं, मैं चैनल्स पे देख रहा था कि नवाज शरीफ की फैक्ट्रीज हैं यहां पे इंडिया में। नवाज शरीफ की फैक्ट्री, देखिए वो पाकिस्तानियों के हिसाब से नवाज शरीफ अमीर होगा, मैं मना नहीं कर रहा। पाकिस्तानी स्टैंडर्ड जो है उसके हिसाब से नवाज शरीफ काफी गरीब है। पहले पाकिस्तानियों को मैं ये बताना चाहता हूं, ही इज क्वाइट पुअर। वो काफी गरीब है, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है जिसलिए कि हम उसके साथ दोस्ती कर लें, कोई भाईचारा निभा लें उसके साथ कि उसने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी कि हाय हाय तौबा तौबा, ये तो बहुत ही कोई खतर। ऐसा कुछ भी नहीं है उसके पास, नवाज शरीफ के पास। एंड नवाज शरीफ पाकिस्तानी सिटीजन है, ही इज नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडिया। वो इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है कानूनन तौर पे कि नवाज शरीफ के बाद। देखिए आप गरीब मुल्क हैं, आपके यहां मुफलिसी है, आपके यहां गरीबी है, आपके यहां भूख नंग है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि किसी के पास अगर 2-4 रुपए आ गए तो बहुत सेठ हो गया। ऐसा नहीं है। इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से नवाज शरीफ गरीब है। चांदनी चौक में लोगों की होलसेल की दुकान है जिसके पास 10 गुना ज्यादा पैसा होगा नवाज शरीफ से। क्या बात कर रहे हो आप लोग यार? मोदी जी का बड़ा दोस्त है, मोदी जी का बड़ा दोस्त है। तो ये आप गलतफहमी अपने मन से निकालो। तीसरी चीज, ये जो कोशिश है आपकी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम शहबाज शरीफ रूखा बोलेगा लेकिन नवाज शरीफ ये करके कि भारत के साथ क्यों रिश्ते सुधारना चाहते हो यार? क्यों रिश्ते सुधारने हैं? और आपको क्या फायदा? आपको तो फायदा खैर होगा जो भी होगा, हमें क्या फायदा होगा? हमें क्या बेनिफिट है कि पाकिस्तान के साथ हम रिश्ते सुधारें? क्योंकि आप पड़ोसी हैं,
ये तो कोई बात नहीं होती कि आप पड़ोसी हैं, देयरफॉर हमें आपके साथ रिश्ते सुधारने। नो, दिस इज नो लॉजिक कि आप पड़ोसी हैं तो हमारे साथ रिश्ते नहीं। आपसे जब भी रिश्ते सुधारने की कोशिश करी है, हमें आतंकवाद मिला है, हमें जंगें मिली हैं, हमारे पब्लिक प्लेसेस में एक्सप्लोजन्स हुए हैं, हमारे लोग मारे गए हैं, और यह सब पाकिस्तान की दोस्ती का असर है भाई। आपको हमारी कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तानियों, और हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। जितना फासला हम लोग आपस में मेंटेन करके रखेंगे, एटलीस्ट भारत के लिए अच्छा होगा। पाकिस्तान के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो बताइए। अगर अच्छा लगा, समझ में आए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एक बार। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।